हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ सबा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रह पाऊंगा। इतनी हिम्मत बची नहीं है मुझ में, मैं अभिनव के साथ ये नहीं कर सकती। मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है सबा कि तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं। मजबूर बाप का बेटा है, किस्मत थी हमारी। पर आपको मजबूत बेटा का बाप बनना पड़ेगा। ये किस्मत है आपकी। तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा, वो आवारा ढूंढ रहा है। यार तू तो बदला नहीं है। क्या आप में से कोई भी खोस में बिलीव करता है? हम सब अपना अपना सत्य ढूंढते हैं। आधा सच तो हमारे सामने होता ही है, पूरे सच की तलाश में हम भटकते रहते हैं। कदे हंस भी लिया करो। क्या मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों की ज़ुबान में कुछ नहीं, पर जब वो मिली इन लफ्जों को मायने मिल गए। जो सपना तुम देख रही थी उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर ये भी बता दो नरेश कि इन फीलिंग्स का क्या करूं मैं? हो यारा दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी। जब लंदन में प्रीतो दे ढाबे का बोर्ड लगेगा ना, मेरी माँ का नाम इंटरनेशनल हो जाना है। जो है ना हो जा। Get ready for war. गलीस, कोई फोन नहीं उठा रहा है। जो अंदर आया उसे मिटाया कि नहीं? मिटा देता हूं। एक दिन एक ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा। वो अमीरों और गरीबों की बीच की दीवार गिराएगा। वो योद्धा मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा। अब उनको जब डर लगता है
बहुत मारता है। तो मिलियो। तो प्यार होने में कितना टाइम लगता है? हमारे खेल की भनक अमीरों को लग गई। उनका लीडर था नलिनी। उस शैतान के लिए उसका पैसा ही सब कुछ था। आज से पूरा चैप्टर खत्म और गणपत का चैप्टर शुरू। जो अपने लिए नहीं। लखनऊ की पावन धरती पर झूठ के बीज हो के अज्जू भैया ने अपनी इमेज की लहलहाती फसल खड़ी की है। बेटा माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, एजेंट नहीं। बैठो सर, मेरे लिए कुछ काम था ना। यू कंटिन्यू। निशा जैसी लड़की हमें मिल जाए ना तो हमारी इमेज और भी सेट हो जाएगी। विराट कोहली, राहुल द्रविड़, स्कूटी, बारिश। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन होना जरूरी है। तुम जो मिले तो है जिंदगी। प्लान क्या है? वर्ल्ड वॉर। सोच रहे कि निशा को यूरोप लेके जाए। नहीं पापा, आपसे थोड़ी लेंगे। चलो यार बता तो देता, फोन उठाया तो नहीं। मेरी तो हवा खिसक गई थी आज। तुम कितने सेल्फिश इंसान हो यार। इमेज के सिवा कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि हमें जो जिंदगी में चाहिए था कभी नहीं मिला। लाइफ पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। आई एम सॉरी, अब नहीं जाऊंगा। आइटम नंबर 1 SCP-711 बार 1995। अरे वकील साहब, आपका दिल्ली में कोई भाई है क्या? एक वकील जो खुद रोज कोर्ट में लेट आता है, उसे कोर्ट के वक्त की फिक्र होने लगी। मेरे कोर्ट में चीजें हमेशा टाइम पे ही होती हैं। ट्राइब्स और ह्यूमन राइट्स की सहानुभूति से तुम ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरी आंखों के सामने मेरे मर्द को घसीट कर ले गए। इससे कोर्ट का वक्त ही जाया होगा माय लॉर्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू डिसमिस दिस केस। मेरे बच्चों के बाप को ढूंढ निकालिए साहब। 6 फुट 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। बेटा, जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील केस क्या? किस लिए आए थे यहाँ पर? राज्य में दंगे हो रहे हैं, लोग घरों में बंद हैं और राज्य में डर का माहौल। सुनना, बस तू आना। आप अपने क्लाइंट को बोलिए ड्रामा बंद करे, कोई फायदा नहीं है, इसको लेके जाइए यहाँ से। ऐसा ना करे मालिक, जांच का आदेश कर दे, बस बड़ी कृपा होगी। आपकी याचिका रद्द की जाती है। पिछले 15 साल में जो काम नहीं हो पाया आपने वो 15 मिनट में कर दिया। आपको कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है। कोर्ट जो है वो कागज का भूखा होता है।
रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। आवारगी के भी अपने अलग मजे हैं। एक ही रास्ते से कई बार गुजरो तो अक्सर बहुत सी नई बातें नजर आती हैं जो शायद पहली बार में दिख जानी चाहिए थी, या शायद कभी भी नहीं। एक अजनबी लड़के ने एक अजनबी शहर में मुझे बहुत सेफ फील कराया। जब नजरें मिली बेवजह पहली बार, जब तेज हुई तुम्हारी सांसें और तेरे नैनों में था डर, तुम ही बताओ दिलबर, कैसे न होगा इश्क तुमसे, क्यों ना होगी मोहब्बत तुमसे। प्लीज मेरी शादी मत करो। अब सिर्फ वो होगा जो सही है। वो लड़की तेरा पेट नहीं कर रही, तेरी उससे शादी नहीं होगी, तेरे प्यार की कहानी खत्म, इट्स ओवर। प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, कदर करना सीख बेटा। पिछले 2 महीनों से आप गायब थे। आपने अपने साथ क्या किया डॉक्टर? काश मुझे पता होता। मैं मरने वाला था और अब मैं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। काम बन गया? कह नहीं सकते, मुझ में पहले से ज्यादा ताकत और फुर्ती है और एक तरह का बैट प्लेदार भी। और पता नहीं क्या क्या है। कुछ हदें होती है जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो चाहता है कि मैं शिकार करूं और खून पीऊं। हमारी मुलाकात होती रहे। किसी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं ये नहीं जानता कि मेरी काबिलियत क्या है। जान बचानी चाहिए ना कि लेनी चाहिए? तुम यहाँ दुनिया को बचाने आए हो या तबाह कर दे? और क्या चाहिए फिर जिंदगी भर तुझसे रह सके याद ना नई शुरुआत होती और हर शुरुआत में प्यार होता है। प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता, सिर्फ एक खुशनुमा एहसास होता है। कभी कभी दिल कहता है कि जिंदगी में दोबारा प्यार होगा, और यह कहानी है उस दिल की जो दोबारा प्यार के सफर पर निकलता है। जिंदगी में हर मोड़ पर नए रिश्ते बनते हैं और प्यार को दोहराने का सिर्फ एक मौका होता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसका नाम है प्यार। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम एक दिन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, तुम्हें सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। बस कस्टमर कौन है
कस्टमर कस्टमर चूतिया है? कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, तुम बन गए एंटरप्रेन्योर। इशिका की शादी हो रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। जब लड़के वाले पूछेंगे लड़की का फादर कहाँ है, तब तो एक ही रास्ता है, भाई बोल दो। तेरी खबरें आ रही हैं कि नेपाल में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए है। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे रेजिमेंट में एक बहादुर ऑफिसर है whom I can depend on, मेजर सूरज सिंह एंड हिज सीकम। हिंदी चीनी तो भाई भाई है ना? हे, अब बहुत ही जल्द बाय बाय होने वाला है। चेयरमैन चाव को वादा किया है कि हम उन्हें लद्दाख देंगे, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर पर लड़ना हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि कश्मीर पूरा का पूरा चीन का होगा। हमें आगे बढ़ना, बड़ी लड़ाई लड़नी देश के भविष्य के लिए। इस बार तिरंगा ले आऊंगा या उस पर लिपट कर आऊंगा। वहाँ का मौसम कुर्बानियां मांगता है, और हमारे जवान अब भी कैनवस के जूते और बिना दस्ताने पहने डट कर खड़े। Every single day our soldiers are dying, Dad. आज अगर लद्दाख हाथ से गया तो वापस नहीं आएगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। टेक योर पोजीशंस। जय हिंद। तुम मंदिर में, शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये जरूरी तो नहीं। उसे कहना ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह। मेरे जाने के बाद भी इससे मैं ही भागूंगा। अपनी लाइफ तो बस जैसी तैसी है। हेलो हेलो भाई, थोड़ा आराम से। यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर और हमारे प्रोग्राम का मोटो। अपने हाथों से काटोगे। इंडिया पर अटैक। इनोसेंट सिविलियंस को क्यों मार? ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है, और जंगल में हमेशा राज करेगा। ATC records access key, sir. He's off to Jordan. अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया, और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, कभी भी। देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। जल्दी मिलते हैं पठान से। जूलियट,
साथ हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। सबने तुझे धोखा दिया, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूं। कोई नहीं बचेगा, बचेगी तो सिर्फ तेरी बर्बादी। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा। उसकी आंखों को अपन ने देखा, वो वही है। ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। काफी दूर से तुम्हें यहां ढूंढने के लिए आए हैं, और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं। सोचा था उसे मारकर यह जगह हमारी होगी। वो अक्सर कहता है, एक मरा तो फसूल है, 100 को लेके मरा तो कबूल है। तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। सैकड़ों टैंक, मिसाइल्स, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और खतरनाक हथियारों के बीच महफूज रहता है ये गाजा, जो एक आर्मी के बेस जैसा नहीं, खुद एक देश के बराबर है। यूं समझो कि उसने अपनी की एक दुनिया बना रखी है। जिसने तुमको इधर बुलाया वही है मेरा भाई का कत्ल। हमको चाहिए। उसके जन्म से लेकर कर्म तक तू सब कुछ जानता है। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना। मेरा भी था। अरुण ऑर्डर आने तक हमें नेगोशिएट करना होगा। अरुण दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूं। जब धरती मां बुलाती है सब छोड़कर आता हूं। हिंदुस्तान का फौजी हूं मैं। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है, फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान है। अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। हम चीखते चिल्लाते रहते हैं और कोई नहीं सुनता। तू तो असली इंडियन है ना? तू बता अपनी गवर्नमेंट को। पढ़ना देश क्या रहा है, पढ़, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। यहाँ से खुद निकलना नहीं आता, वहां जाता नहीं मैं। पायलट ने 7500 स्पॉट किया। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। ऑर्डर कमांडो को संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। खुद को बहुत होशियार समझती हो, हाँ? क्या लगता है तुम यहां से भाग सकती हो? की बेटी ने सुसाइड किया है, उसे सुसाइड का नाम देकर गौरव किया जा रहा है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई प्रॉमिस यू, इस राक्षस को मैं कॉर्नर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगा। फिर से ढली दिल्ली रानी की चित्कार से। क्या वाकई दिल्ली एक ग्रेट कैपिटल बन चुकी है? उसने बार बार रेप और मर्डर किए, पर वो किसी के भी हाथ नहीं आया। पुलिस का सरदर्द भी बढ़ता चला गया। जिस बेरहमी से ये लोग अपने विक्टिम्स को मारते हैं, it's something you will never see in your entire police career.
दिल्ली इज अबाउट पावर, और ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है। आम आदमी के पास होती है तो बस उसे सहने की आदत। दिस वॉज अ फैक्ट, बट आई वॉज नॉट रेडी टू लिव विद इट। एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे इन सबको सिर्फ फांसी ही हो। Justice has been denied. You can live with it, I will not. प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली, इन लफ्जों को मायने मिल गए। लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेढ़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों का होता है। किसी ने कभी आपको सही चांटा मारा? उस चांटे को इश्क है, और वो चांटा और जोर से पड़ता है जो कोई तीसरा आदमी क्यों आ जाता है। इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आदि, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। ये शिलासपुरा की कोई वियर्ड हिस्ट्री है क्या? सदियों पहले शिलासपुरा को श्राप लगा था, एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास्थल में कैद है। कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। मौत का खेल रचाएगा वो माया। Sounds like a monster. सर, शिलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए। Something wrong? कभी लगता है सब कुछ सही है, कभी कुछ अजीब सा लगता है। वो वाइन कैबिनेट किसने खोला? वो छोटी बुक है। 16th सेंचुरी में कुछ जूश लोग एक रिचुअल करते थे, डिससैटिस्फाइड स्पिरिट्स को बॉडी से अलग करके एक बॉक्स में बंद करने का। वो उन स्पिरिट्स को हिब्रू में शेडेम बुलाते थे। और जो भी हो, इस बुक को कभी भी खोलना नहीं चाहिए। इस समय माही जो सोच रही है, देख रही है, महसूस कर रही है, वो वही सब कर रही है जो वो चाहता है। और जो रब्बाए एक्सोर्सिज्म करता है वो उस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। देखो बॉक्स में निकली हुई जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगी तब तक वापस मिल जाएगी।
प्यार तूने भी किया और मैंने भी। पागलपन तुझ में भी और मुझ में भी। सत्या! इतने साल हो गए तुम्हारे शादी को, कभी दो मीठे बोल प्यार के, कभी बाहर घुमाने ले गया है? आपको जाना है कहीं घूमने? मुझे ही घुमाता रहे बस तू। आप इस हालत में ड्राइव कर पाएंगे? जब तक आप घर के अंदर नहीं जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्योंकि तूने मुझसे शादी। किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। जिसे मुझसे प्यार ही नहीं, उसे प्यार करने का दर्द आप नहीं समझोगे बाबू। हमारी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल का एक एक दिन याद है मुझे। क्या आप उनमें से एक पल भी बता सकते हो? प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक उसमें पागलपन ना हो वो प्यार ही नहीं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी। फ्लर्ट है 1 नंबर। अच्छा अरे फ्लर्ट हो, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, लड़कीबाज, शराबी। इंटरेस्टिंग। जो सपना तुम देख रही हो ना विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर ये भी बता दो नीलेश कि इन फीलिंग्स का क्या करूं मैं? हो यारा दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी। अगर एक्स प्यार और करंट दिलदार के बीच फंसे हो तो समझो तुम्हारी ट्रेजेडी औरों के लिए कॉमेडी बनने को तैयार है और इनके बीच फंसा ये लौंडा। मेरे को लगता है कि कोई भी अपनी शादी में खुश नहीं और रोमांस बेस्ड शादी में तो कोई खुश नहीं। I love you, आदित्य। हमेशा जिंदगी में चाहिए था, कभी नहीं मिला। लाइफ पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तू उस नालायक के साथ कब तक रहेगी, मेरे को ये बात बता। इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। निशा जैसी लड़की हमें मिल जाए ना तो हमारी इमेज और भी सेट हो जाएगी। मेरे पापा जी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना मेरे लिए, जो मुझसे बहुत प्यार करे प्लीज। कैसी है तू, सिंगल है क्या? मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया है। एक झूठ छुपाने को 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। बेटा माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। हमारी किस्मत को हम बदल सकते हैं क्या? पहले कौन, मैं या ब्लडी फ्रॉड। कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। पुरानी सड़क की तरफ एक जगह है जो सालों से वीरान है, समय के जाल में फंसी, साथ ही अनोखी चीजों से भरी। सूरज डूबते ही अंधेरे में खौफ का आगाज होता है। बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, वहां गए तो वापस नहीं आओगे। आप गोस्ट इन्वेस्टिगेटर हो या फिर कोई क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो? तुम्हारे
जीवन सिर्फ मौत तक नहीं है, मौत के बाद भी जीवन होता है। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं दिया। यहाँ रातें सीमित है, लेकिन मौत की कोई सीमा नहीं और वक्त बहुत कम। ग्रहण के खत्म होने के साथ साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मंदिर और गांव में अष्टदिक बंधन लगा दिया जाएगा। ये नरसंहार नहीं रुकेगा। शुरू होगा खेल मौत का और होगा डर से सामना। है कोई यहाँ पर जो मौत से मिलना चाहता है? पिक्चर खत्म। इतनी जल्दी? इस पिक्चर का हीरो मैं हूं। कुछ जगह ऐसी होती है जो किसी मैप पर दिखाई नहीं देती। वो हमेशा से यही थी।